मेरा नाम पुष्पेंद्र और आज की इस वीडियो में मैं आपको टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन कैसे बनता है, कैसे काम होता है और क्या-क्या चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप टैक्सी बुकिंग बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि टेक्निकली आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए और एक पूरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और एंड तक आपको क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले टैक्सी बुकिंग आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप टैक्सी बुकिंग खुद के लिए चाहते हैं कि आपकी खुद की टैक्सी है उसके लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि जितने भी ड्राइवर हैं वो सब आपकी एप्लीकेशन से जुड़े और उनको बुकिंग्स मिले और बुकिंग्स के साथ आपका जो प्रॉफिट हो इसमें कमीशन के बेस पे हो। तो सबसे पहले आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए आपके बिजनेस को लेके। एक तो कॉन्सेप्ट है जैसे ओला और उबर है, ठीक है, उसमें कोई भी ड्राइवर आके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और कोई भी बुकिंग अडेप्ट कर सकता है रेटिंग के हिसाब से। एक दूसरा बिजनेस है कि आपकी बहुत सारी टैक्सी है एक सिटी में, अभी आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं कि हाँ कॉल आया तो आपने अपनी टैक्सी दे दी और वो टैक्सी उस बुकिंग पे चली जाती है। या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनवा लें या वेबसाइट बनवा लें जिससे यूजर आए सर्च करे और आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे आके या फिर वेबसाइट पे आके आपको बुकिंग प्राप्त हो। तो ये सारा प्रोसीजर ऐसा है कि आप एक ऑफलाइन बिजनेस को एक डिजिटली प्रेजेंस देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं कि सिंगल वेंडर मतलब कि आपकी खुद की ही टैक्सी आप ऑन बोर्ड करना चाहते हो, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर है और सबसे सस्ता सॉल्यूशन है आप वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट में यूजर आएगा, फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन डालेगा, उसकी लोकेशन के हिसाब से उसके किलोमीटर के हिसाब से उसका प्राइजेस कैलकुलेट हो जाएगा और वो उसको डिस्प्ले कर देगा कि अगर उसने हैचबैक सेलेक्ट किया है या फिर एसयूवी सेलेक्ट किया है या फिर कोई सी भी कार या कोई सी भी टैक्सी टाइप उसने सेलेक्ट किया, उसके हिसाब से उसको प्राइजेस दिखा देगा। अगर वो जयपुर से अजमेर जाना चाहता है या फिर जयपुर से दिल्ली जाना चाहता है तो दोनों का प्राइस डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर, कितने किलोमीटर वो चल रहा है उसके बेसिस पे आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और हो सकता है कि वो राउंड ट्रिप लेना चाहता है या फिर वन वे ट्रिप लेना चाहता है, तो उसके हिसाब से वो प्राइजेस ऑटोमेटिकली वहां पे कैलकुलेट हो जाएंगे। तो एक तो ये प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर ये है कि जैसे ओला और उबर ऑलरेडी चल रही है मार्केट में, तो इनको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता रहेगी। एक तो सबसे पहले आपकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास एक डिन नंबर या फिर पिन नंबर या फिर एक जीएसटी नंबर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जब आपके पास ये हो तो हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता रहेगी। एक तो मोबाइल एप्लीकेशन ड्राइवर्स के लिए, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि ड्राइवर्स के लिए आपको एंड्रॉयड की आवश्यकता है या फिर आईओएस एप्लीकेशन की भी आवश्यकता है, मतलब एप्पल एप्लीकेशन की। यूजर के लिए आज के टाइम में मैंडेटरी बन जाता है कि एंड्रॉयड और आईओएस दोनों की एप्लीकेशन हो, तो एक ये चीज है। फिर आपके पास एक एडमिन पैनल, तो ये हो जाता है बेसिक टैक्सी फ्लो। आज के टाइम में एक एडवांस फ्लो ये चल रहा है कि सपोज करो कोई आपका दोस्त है उसके पास 15 से 20 टैक्सी है, वो उन टैक्सी को आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑनबोर्ड करना चाहता है, तो उसको बोलते हैं हम फ्लीट कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है, एक ओनर आके अपनी टैक्सीज को बुक कर देता है और उसके पास एक एडमिन पैनल होता है जहां पे वो अपनी सारी टैक्सीज की इंफॉर्मेशन देख सकता है, कितनी बुकिंग उस टैक्सी पे आई, कितना अमाउंट उसका बना। तो ये होता है फ्लीट कॉन्सेप्ट। सो आपका क्लियर अजम्पशन होना चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आवश्यकता किन चीजों की है, मोबाइल एप्लीकेशन यूजर के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन ड्राइवर्स के लिए, वेबसाइट अगर आप चाहते हैं यूजर के लिए बन सकती है, अगर नहीं चाहते तो नहीं बन सकती। अगर टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन आप स्टार्ट करना चाहते हो तो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तीन चीजें कौन कौन सी, एक यूजर एप्लीकेशन, एक ड्राइवर एप्लीकेशन, एक एडमिन पैनल। ये बेसिक लेवल में ही आपको तीनों को होना आवश्यकता है। अब इन तीनों की कॉस्ट कैसे कस्टमाइज रहती है, अगर तीनों की हम बात करें तो कॉस्ट जा सकती है मल्टीपल महीनों में, मल्टीपल टाइम में, तो कंज्यूम हो सकता है। अब महीनों का मतलब कि जितना बड़ी फंक्शनैलिटी हमारी एप्लीकेशन में होगी उतना टाइम उसमें कंज्यूम रहेगा, ठीक है। अगर आपको ज्यादा जानकारी इस बारे में चाहिए कि कॉस्ट कितना रहेगा तो आप इसमें दिए गए नंबर पे संपर्क करें और मैं आपको कॉस्ट के बारे में बताऊंगा आपकी फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के बाद, ठीक है। अब रहता है
जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक बेसिक टू बेसिक टैक्सी बुकिंग के को स्टार्ट करने के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए की आवश्यकता है, एक बेसिक लेवल, जिसमें आपकी एक यूजर एप्लीकेशन, एक ड्राइवर एप्लीकेशन और एक एडमिन पैनल। अब और कॉस्ट कैसे जाएगी? अगर आप चाहते हैं कि यूजर एप्लीकेशन 2 हो जाए, एंड्रॉइड के लिए और आईओएस के लिए, तो कॉस्ट थोड़ी और बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं ड्राइवर के लिए भी आपको 2 एप्लीकेशन चाहिए, एक एंड्रॉइड यूजर के लिए, मतलब एक एंड्रॉइड ड्राइवर्स के लिए और एक एप्पल ड्राइवर के लिए, आईओएस ड्राइवर के लिए, तो कॉस्ट और बढ़ जाएगी। अब आपको एक और चाहिए कि आपको फ्लीट कंसेप्ट चाहिए, तो कॉस्ट और बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके करके अगर आपको सारी फंक्शनैलिटी चाहिए तो कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, कितना टाइम लगेगा, तो वो सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अगर आप और जानकारी ग्रैब करना चाहते हैं तो इस दिए गई वीडियो पे जो नंबर है उन पे डायल कीजिए और मैं आपका फोन उठाऊंगा और सारे आपकी क्वेरी के जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको पसंद आई तो और आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।